भारत के इतिहास की और भारत में मौजूद इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस की जब बात आती है तो उनमें महाराष्ट्र राज्य का महत्व काफी ज्यादा है। अब आप खुद ही सोचो कि पूरे भारत में लगभग 1200 हिस्टोरिकल केव्स मौजूद है और उन 1200 केव्स में से आधी मतलब 680 तो सिर्फ महाराष्ट्र में ही है। आज के एपिसोड में मैं आपको महाराष्ट्र के नासिक में मौजूद सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट केव्स दिखाने वाला हूँ, जिससे जुड़ी कई सारी खूबियां है, कई सारे विवाद है, तो यहाँ कुछ ऐसे शिलालेख भी है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं है। लेकिन फिर क्यों इन बौद्ध गुफाओं को पांडव गुफाएं कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ इन गुफाओं में आकर रुके थे। तो क्या ये बात सच है? और अगर ये बात सच है तो उस बात के कौन से सबूत इन गुफाओं में मिले हैं? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब आज के इस ट्रैवल व्लॉग में। ये गुफाएं पुणे से 218 किलोमीटर तो मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर नासिक में मौजूद है। ये गुफाएं 2500 साल पुरानी है। इनका संबंध सातवाहन साम्राज्य से है। इन गुफाओं को बनाने में सातवाहन साम्राज्य के राजाओं का बड़ा योगदान था। कहते हैं कि उस समय गौतमी पुत्र सातकर्णी जैसा कोई दूसरा राजा पूरे भारत में मौजूद नहीं था। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये गुफाएं किसी एक साम्राज्य के शासन के दौरान ही बनी थी। सातवाहन साम्राज्य, क्षात्रप साम्राज्य और अभिरथ साम्राज्य, इन तीनों साम्राज्यों ने लगभग 2500 सालों के बीच इस क्षेत्र पर राज किया था और ये तीनों साम्राज्य एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। इन साम्राज्यों के राजाओं ने बौद्ध भिक्षुओं के लिए इन सारी गुफाओं को बनाया था और इन सारी गुफाओं को किसी एक राजा ने नहीं बल्कि इन्हें बनाने के लिए कई सारे राजाओं ने अपना योगदान दिया था। और यहाँ तक कि आसपास के गांव वालों ने और व्यापारियों ने भी अपनी तरफ से बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनने वाली इन गुफाओं को बनाने के लिए मदद की थी। ये गुफाएं बनाने के लिए इसी पहाड़ को चुनने की वजह है ये बेसाल्ट की चट्टानें जो काफी मजबूत होती है। और इन गुफाओं को बनाने वाले कलाकारों को ये बात अच्छी तरह से पता थी, इसीलिए उन्होंने इसी पहाड़ को चुना। और नतीजा ये है कि आज सैकड़ों सालों के बाद भी ये गुफाएं अच्छी हालत में हैं। इन गुफाओं पर सिर्फ बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस नहीं है बल्कि इन गुफाओं में हम कई सारे ऐसे स्कल्पचर भी देख सकते हैं जिन पर ईरानी संस्कृति का प्रभाव है। इससे हमें ये बात तो पता चलती है कि उस समय यहाँ के लोग कई सारे बाहर के देशों से भी व्यापार किया करते थे। ये गुफाएं भारत की उन गिनी चुनी गुफाओं में से है जहाँ पर हिंदू, बौद्ध और जैन इन तीनों धर्मों की निशानियां देखने को मिलती है। यहाँ भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जैन तीर्थंकर ऋषभ देव जी की मूर्ति है, तो हिंदू धर्म से जुड़ी भी कई सारी मूर्तियां यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर कुल 24 केव्स है। उनमें मौजूद कुछ मूर्तियां बहुत ही अच्छी हालत में है तो कुछ मूर्तियां आधी अधूरी और टूटी हुई है। यहाँ की गुफाओं में कई सारे शिलालेख है जिनमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के पराक्रम की कहानियां बताई गई है। इन शिलालेखों का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा है और महाराष्ट्र में बहुत ही कम ऐसे गिने चुने शिलालेख है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आकार में बड़े हैं और अच्छी हालत में है। और ये शिलालेख उन्हीं में से एक है। यहाँ के शिलालेख इतने लंबे हैं कि इनमें से कुछ सेंटेंसेस तो 40 फीट लंबे हैं। भारत के क्या पूरी दुनिया में इतने बड़े शिलालेख और इतने बड़े सेंटेंसेस किसी भी गुफा में नहीं दिखाई देते। 7वीं सदी में ये गुफाएं इंसानी नजरों से दूर चली गई थी, मतलब यहाँ पर इंसानों का आना जाना बंद हो गया था। इन गुफाओं पर पूरी तरह से जंगलों ने अपना कब्जा कर लिया था और उसके बाद करीब 11 सालों तक ये गुफाएं इंसानी नजरों से दूर थी, अकेली थी। फिर बाद में 1823 में एक ब्रिटिश ऑफिसर कैप्टन जेम्स डेलमाइन ने इन गुफाओं को खोज निकाला था। अब सबसे आखिरी में इन गुफाओं को लेकर सबसे बड़ा और एक विवादित सवाल कि मुख्यतः बौद्धिक विरासत रही इन गुफाओं को महाभारत कालीन पांडवों से क्यों जोड़ा जाता है। तो देखिए, पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इन गुफाओं में आकर रुके थे, ऐसा मौखिक इतिहास के जरिए पता चलता है। लेकिन इस बात की इन गुफाओं में कोई भी विजुअल प्रूफ्स मौजूद नहीं है। लेकिन इन गुफाओं को पांडव गुफाएं क्यों कहते हैं, इसका भी एक लॉजिकल रीजन है। दरअसल इन गुफाओं का नाम पांडव गुफा है ही नहीं, इनका नाम पांडु गुफा है। पुराने समय में इन गुफाओं को आसपास के लोग पुंडु कहकर पुकारते थे। पुंडु एक पाली भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है पीले कलर का। 2nd सेंचुरी BCE में जब इन गुफाओं को बनाया गया था और यहाँ पर बौद्ध भिक्षुओं का आना जाना शुरू हुआ था और यहाँ पर वो ध्यान करने के लिए आया करते थे। उस समय इन गुफाओं में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के पीले कपड़ों की वजह से यहाँ के आसपास के लोग इन गुफाओं को पुंडु गुफा कहने लगे थे, क्योंकि यहाँ के आसपास के लोगों को भिक्षु शब्द का अर्थ ही पता नहीं था। इसलिए यही पुंडु शब्द आगे चलकर पांडु बना।
और 26 मई 1909 में बने सरकारी रिकॉर्ड में इन गुफाओं को पांडु गुफा कहा गया। तो ये थी वो गुफा जिनके नाम के साथ कई सारे विवाद जुड़े हैं, लेकिन जब हम उसके पीछे का इतिहास जानते हैं तो हमें सच्चाई का पता चलता है। अगर आज का ये ट्रैवल व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें, ताकि इन खूबसूरत गुफाओं की जानकारी और इसका असली इतिहास ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।